Very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Dr. Sitendra Malik. आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो ज्योग्राफी का एक बहुत बेसिक टॉपिक है और विशेष तौर पे ये वीडियो बनाया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट पहली बार भूगोल विषय में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में एंट्री करते हैं और कई सारी चीजों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सीरीज जो है अब वीडियोज की इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो रहेगी, ज्योग्राफी फॉर द बिगिनर्स। और उसी सीरीज में आज इस वीडियो में जो हम समझने का प्रयास करेंगे हमारा रहेगा कि दिन और रात का जो निर्माण होता है और जो सीजन्स की डेवलपमेंट होती है अर्थ सरफेस पे, उसके पीछे की वो कौन सी अर्थ की मोमेंट्स हैं जिन मोमेंट्स की वजह से अर्थ पे डे नाइट की फॉर्मेशन होती है और सीजन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसी विषय के ऊपर ये वीडियो जो है आज रहने वाला है। और इवन जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पुराने स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने का इस वीडियो में जो है वो रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विदाउट एनी डिले एंड द टॉपिक नेम इज अर्थ मोशंस। देखिए, अर्थ मोशंस की अगर बात करी जाए तो अर्थ दो तरीके से मूवमेंट में होती है। एक अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो उसके एक्सिस के ऊपर होती है और दूसरी जो अर्थ की मूवमेंट होती है वो सन के चारों तरफ हमें जो है वो देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में भी आप ये जो देख पा रहे हैं इसमें बहुत क्लियरली जो है ये अर्थ जो अपने एक्सिस के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, ये रोटेशनरी मोशन है। और ऐसे ही रोटेट करते करते ये सूर्य के चारों तरफ भी एक चक्कर लगाती है जिसको हम रिवोल्यूशनरी मोशन का नाम जो है वो देते हैं। अर्थ के रोटेशन की देखिए अगर हम बात करें तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है स्पिनिंग ऑफ द अर्थ। अब हमारी अर्थ जो है वो मोर और लेस एक बॉल के समान है। तो आप क्या करें, आप एक बॉल लें और सरफेस पे रख के उस बॉल को घुमा दीजिए, रोटेट कर दीजिए। तो वो जब रोटेट कर रही है तो उसकी रोटेशन में आप पाएंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर उस अर्थ की रोटेशन जो है वो हो रही है, वो उसका सेंटर पॉइंट है जिसके चारों तरफ वो घूम रही है। उस सेंटर पॉइंट से एक लाइन अगर आप ड्रॉ कर देंगे तो वो लाइन उसके ऑपोजिट जो है एक दूसरे एक्सिस को जो है वो टच करती है। और ऐसी जो हमारी ये लाइन होती है इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। और वो दो पॉइंट, जो ऊपर का पॉइंट जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे का पॉइंट जिसको हम साउथ पोल कहते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल और इधर हमारा साउथ पोल। तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन एक्सिस कहलाती है। तो इस एक्सिस के ऊपर अर्थ की जो स्पिनिंग होती है उसको रोटेशन कहा जाता है। इस स्पिनिंग में ये अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे का समय लेती है और एक्यूरेटली 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ये पूरा समय लेती है। यानी अगर हमारी पोजीशन जो है इस समय भारत के यहाँ उज्जैन के सामने हम हैं, तो अर्थ जब रोटेट करके वापिस आएगी और वापिस ये पॉइंट हमारे सामने आएगा तो एग्जैक्टली 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे में हमारे बिल्कुल सामने वही पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। रोटेशन की स्पीड की बात करी जाए तो इसकी जो स्पीड है वो 1038 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है। और इसकी रोटेशन में एक खास चीज जो देखने को मिलती है कि अर्थ के जो एक्सिस हैं वो इंक्लाइंड है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अर्थ रोटेट कर रही है तो ये हमारा एक राइट एंगल है, लेकिन इस राइट एंगल पे हमारा जो साउथ पोल, ये जिसके पॉइंट पे ये रोटेट कर रही है वो पॉइंट यहाँ कहीं पर जो है वो देखने को मिलता है। तो इस राइट एंगल और अर्थ का जो एक्सिस है
इनके बीच का जो एंगल डेवलप होता है वो 23.5 डिग्री का एंगल जो है वो डेवलप होता है। इस डायग्राम में भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये जो शैडो वाला पार्ट है जहां पे इस समय रात है, तो इस पॉइंट पे ये हमारा राइट एंगल है, और इस राइट एंगल और इस एक्सिस के बीच का ये जो एंगल होता है ये 23.5 डिग्री का ये एंगल है। यानी हमारी अर्थ जो है वो स्ट्रेट एंगल पे नहीं है, उसके जो एक्सिस है वो इंक्लाइन है, और सूर्य के सामने इसका जो हिस्सा होता है उस हिस्से पे क्योंकि रोशनी पड़ती है तो वहां दिन होता है, और उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में जो पार्ट होता है वहां पे डार्क होता है, और वो वहां पर जो है वो रात का निर्माण होता है। और धीरे धीरे करके ये दिन रात जो है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, आगे वाला पॉइंट आएगा तो ये हिस्सा जो अब डार्क में है ये डे में चला जाएगा, फिर ये डे में आएगा तो इधर वाले हिस्से फिर डार्क में जाना शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा जो दिन है वो 24 घंटे का दिन जो है उसका निर्माण होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। अब यही हमारी जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे रोटेट करने के साथ साथ ये सन के चारों तरफ भी रोटेट करती है, मूव करती है, और एक पाथ जिसको फॉलो करते हुए अर्थ सूर्य का चक्कर लगाती है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और इस ऑर्बिट में ये जो समय इसका जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को रिवोल्यूशन कहा जाता है। और ये जो रिवोल्यूशन का टाइम होता है, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाकर जब ये वापिस उसी पॉइंट पे आती है तो ये लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय जो है वो इसको लग जाता है वापिस उसी समय पर आने में, उसी जगह पर आने में। और इसकी जो रिवोल्यूशन की स्पीड है वो 18 माइल्स पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 18 मील की ये दूरी तय करती है। और ये पूरी दूरी को यानी पूरे उस ऑर्बिट को कंप्लीट करने में इसको 365 दिन 6 घंटे का समय जो है वो लगता है। कुछ इस प्रकार से जैसे यहां से अर्थ अगर जो है वो मूव करना शुरू करती है तो यहां से ये 18 मील पर सेकेंड की स्पीड से चलते चलते और फिर सूर्य का एक चक्कर लगाकर वापिस जब यहाँ पहुंचती है तो इसको 365 दिन का जो है समय लगता है। अब क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसकी जो मोशन है, उसकी जो रोटेशन है वो रोटेशन उसकी 23.5 डिग्री एंगल के ऊपर है, तो उस वजह से अर्थ सरफेस के किसी हिस्से में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है साल के एक पार्ट में, और उसके दूसरे यानी नॉर्थ में अगर सीधी पड़ रही हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं नॉर्थ, ये साउथ में अब सीधी पड़ रही हैं किरणें, तो नॉर्थ में जो है वो तिरछी पड़ेंगी, यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहाँ ज्यादा होगा, और फिर जब उल्टा होगा तो यहाँ सीधी पड़ेंगी तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा। और क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो इन किरणों के कोण में बदलाव भी आता है, जिसके बदलाव की वजह से 6 सीजन्स की डेवलपमेंट होती है, 6 ऋतुओं का निर्माण होता है। और इसको अगर हम जो है वो पढ़ें तो ये जो 6 सीजन्स होते हैं ये इसके अर्थ का जो सीजन्स है उसके बेसिकली पीछे का कारण अर्थ का अपने एक्सिस के ऊपर झुका होना और अर्थ का सूर्य के चारों तरफ मूव करना, ये कुछ इस तरीके की परिस्थिति होती है। देखिए यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और इस हिस्से में जो पड़ रही हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये किरणें सीधी पड़ रही है, कम दूरी तय करनी पड़ती है, इनमें जो लॉस ऑफ हीट होता है वो कम होता है, कम एरिया को इन्हें गर्म करना पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ तापमान अधिक होता है जिसको हम समर सीजन कहते हैं। और इसके विपरीत जब ये किरणें तिरछी पड़ती हैं तो तिरछी पड़ने की वजह से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उनका हीट का लॉस हो जाता है और ज्यादा एरिया, इल्यूमिनेटिंग एरिया ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ तापमान कम हो जाता है उस जगह पे और वहां डेवलपमेंट होती है विंटर सीजन की। तो 2 मेजर सीजन है, एक समर सीजन, एक विंटर सीजन, और 4 जो सीजन होते हैं वो समर से विंटर और विंटर से समर की तरफ का जो शिफ्ट होता है उस शिफ्ट की वजह से उन सीजन्स की डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करी जाए तो जून का महीना जो होता है, जून के महीने में सूर्य की जो स्थिति होती है
वो कर्क रेखा पे होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लेटीट्यूड है। तो सीधी पोजीशन वहां होने की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तापमान बढ़ता है और वहां डेवलपमेंट होती है समर सीजन की। और क्योंकि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य के सामने है, इसको एक आने वाले एक स्लाइड 2 स्लाइड के बाद जो डायग्राम आएगा उससे भी समझेंगे। तो यहाँ तापमान ज्यादा हो जाता है तो यहाँ समर सीजन बनता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं तो वहां पर जो है वो तापमान कम होने की वजह से विंटर सीजन की डेवलपमेंट होती है। और इसी चीज में अगर हम बात करें दिसंबर का जो महीना होता है, दिसंबर के महीने में सूर्य की जो स्थिति होती है वो मकर रेखा पे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23.5 डिग्री साउथ में होती है। तो वहां समर सीजन बन जाता है और नॉर्थ में आ जाता है विंटर सीजन। तो ये डायग्राम से देखिए, इसी चीज को अगर हम समझें तो ये हमारा है जून का महीना। अब जून के महीने में हमारी अर्थ कुछ ऐसे झुकी हुई है। तो ये जो हिस्सा है ये सूर्य के कुछ ज्यादा करीब होता है, ज्यादा सामने होता है और सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो लगभग यहाँ सीधी पड़ती हैं। ये हमारी यहाँ पे पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस पे सूर्य की किरणें बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से पड़ती हैं। तो इस हिस्से में और ये भूमध्य रेखा तक के हिस्से में, इक्वेटर तक के हिस्से में तापमान बढ़ता है जिसकी वजह से डेवलपमेंट होती है यहाँ समर सीजन की। और इस हिस्से में क्योंकि अब ये देखिए यहां से सूर्य की किरणें जाएंगी तो ये इतनी लंबी दूरी तय करेंगी और ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, हीट कम होगी तो इस एरिया में जो है वो विंटर सीजन की डेवलपमेंट होगी। ये आगे मूव करेगी सितंबर के महीना, फिर दिसंबर जब आएगा तो ये हिस्सा सूर्य के ज्यादा सामने होता है और ये सूर्य की किरणें अब यहाँ अगर आप देखें तो ये मकर रेखा पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस हिस्से में तापमान का वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है और समर सीजन बनता है। और हमारे यहाँ अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे उतनी लंबी दूरी तय करती है जितनी यहाँ उसने कैप्रिकॉर्न के लिए करी थी। तो यहाँ तापमान कम हो जाता है जिसकी वजह से इस एक जगह पे यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन की डेवलपमेंट होती है। और फिर विंटर सीजन की डेवलपमेंट के बाद ये जो आगे मूव करती है तो फिर धीरे धीरे करके अब सूर्य की जो स्थिति है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, जनवरी में हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से सन नॉर्थ की तरफ मूव करने लग जाता है। एक्चुअल में वो अर्थ की मूवमेंट की वजह से होता है। और ये चलते चलते जब दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च पहुंचती है तो सूर्य के बिल्कुल सामने होता है इक्वेटर, यानी अब भूमध्य रेखा पे किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इस जगह पर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों जगह मॉडरेट टेम्परेचर बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं स्प्रिंग सीजन का। और फिर मार्च से अप्रैल, मई और फिर जून में फिर सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर समर सीजन, फिर जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर फिर यही वाली परिस्थिति जो है वो विकसित हो जाती है। और फिर से जो है एक मॉडरेट टेम्परेचर यानी समर सीजन से हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन की ओर, यानी टेम्परेचर कम होने लग जाता है, दिन की अवधि कम होने लग जाती है। और फिर सबसे छोटा दिन दिसंबर में आता है, फिर बराबर आता है मार्च में, फिर सबसे बड़ा दिन जून में आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमें देखने को मिलता है। तो इस डायग्राम से भी उसको क्लियरली आप जो है समझ सकते हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे हम जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन था तो हमारी मूवमेंट जो है वो समर सीजन, और इधर फिर जो है यहाँ समर सीजन आ जाता है। तो समर सोल्स्टाइस यानी जब सूर्य की किरणें यहाँ कर्क रेखा पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को हम कहते हैं समर सोल्स्टाइस। और ये अवस्था विकसित होती है 21 जून के आसपास और वो समर सीजन का पीक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ना तो सूर्य की किरणों को सबसे कम दूरी तय करनी पड़ती है, यहाँ के लिए ज्यादा तय करनी पड़ती है। फिर उल्टी परिस्थिति हो गई, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सूर्य के सामने है
तो कैंसर उल्टा हो गया, तो यहाँ पर फिर सूर्य की किरणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और ये दिसंबर के महीने में सूर्य जो है, जो जून था, तो जून से सन की पोजीशन ऐसे शिफ्ट होते होते दिसंबर में यहाँ पर आ जाती है, और इसको हम नाम देते हैं विंटर सोल्स्टाइस का। और ये स्थिति भी पैदा होती है दिसंबर 21-22 के आसपास। फिर ये दो परिस्थितियां जिसमें, क्योंकि सूर्य की स्थिति जो है वो इक्वेटर के ऊपर भूमध्य रेखा पे बिल्कुल सीधी हो जाती है, एक को हम यहां पर जो है वो नाम देते हैं इक्विनॉक्स का। और ये जो इक्विनॉक्स होते हैं, इक्विनॉक्स का मतलब है कि सूर्य की किरणें अब भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ रही है, और डे और नाइट जो है, डे लाइट और नाइट लगभग पूरी पृथ्वी पे समान होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। कुछ ऐसी स्थिति जो है ये विकसित होती है। अब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे सीधी हैं, तो बराबर हर दोनों तरफ बराबर जा रही है, ना इस तरफ ज्यादा हीट है ना इस तरफ ज्यादा हीट है। तो ये परिस्थिति जो आती है इक्विनॉक्स की, मार्च 20-21 के आसपास होती है, उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है। और यही स्थिति जब सितंबर 22-23 के आसपास होती है, तो उसको ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है, यानी पतझड़। तो देखिए, अब इसी चीज को अगर हम समझें, तो यहाँ पे ये सूर्य की स्थिति है अर्थ की रोटेशन की वजह से। अब यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। यहाँ पे अब सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी होगी, मार्च सितंबर का महीना है तो मॉडरेट टेम्परेचर हो जाएगा। और फिर ये जब और तिरछी हो जाएंगी तो विंटर सीजन आ जाएगी। और यही परिस्थिति जो है वो जून में, जब ये परिस्थिति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये वाली स्थिति होती है विंटर सीजन की। और जब ये परिस्थिति दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में जब ये स्थिति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है सन की, तो ये पोजीशन जो है सन की होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। और मार्च और सितंबर के महीने में ये पोजीशन सन की जो है वो हमें देखने को मिलती है अर्थ सरफेस पे। तो इसीलिए अब यहां से सन की मूवमेंट हुई, तो अब वो चला था विंटर सोल्स्टाइस, यानी यहाँ समर, नॉर्दर्न समर के टाइम से। तो नॉर्दर्न समर के टाइम से चला, इधर आया, तो वो स्थिति सन की मूव करते करते इक्वेटर पे यहाँ, और फिर इक्वेटर से ये मूव करते करते आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फिर साउथवर्ड मूवमेंट शुरू होगी। फिर सन सितंबर के महीने में जो है वो आ जाएगा इक्वेटर पे, और फिर वो आ जाएगा दिसंबर के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो ये जो हमने आज बात करी, ये हमारा टॉपिक था द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, एंड द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट इज द रोटेशनरी एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ऐसे ही और भी वीडियो जो है वो बिगनर जो है ज्योग्राफी के, उनके लिए और भी जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगे, अच्छा लगे, तो अपने साथियों के साथ जो है इस वीडियो को आप जो है वो जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।